भक्तजनों प्रेम से बोलिए जय लक्ष्मीपति नारायण। भक्तों आज हम इस वीडियो में आपको कार्तिक पूर्णिमा व्रत की पूजा विधि, पूजा सामग्री, स्नान आदि महत्व समस्त जानकारी आपको हम बताएंगे एवं कुछ उपाय। तो भक्तजनों आपसे अनुरोध है वीडियो को पूरा देखिएगा और संपूर्ण जानकारी प्राप्त कीजिएगा। साथ ही भक्तजनों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए भक्तों शुरू करते हैं। जय श्रीमान नारायण। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है, लेकिन हिंदू धर्म में कार्तिक माह में आने वाली पूर्णिमा अत्यंत पवित्र व खास मानी गई है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली भी मनाई जाती है, इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण होती है। आइए कार्तिक पूर्णिमा का व्रत कब है। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत 15 नवंबर 2024 को सुबह 6:19 पर प्रारंभ होगा और अगले दिन 16 नवंबर 2024 को सुबह 2:28 पर यह समाप्त हो जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत 15 नवंबर 2024 शुक्रवार को ही रखा जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान का समय क्या है। स्नान का शुभ समय 4:58 से लेकर 5:51 तक सुबह में ही रहेगा। इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा का मुहूर्त 6:44 से सुबह 10:45 तक रहेगा। कार्तिक पूर्णिमा पर लक्ष्मी पूजन का क्या महत्व और समय। कार्तिक पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी पूजन अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी इस दिन भगवान विष्णु के साथ अपने भक्तों पर दया बरसाती हैं और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती हैं। इस दिन लक्ष्मी का पूजन करने का शुभ मुहूर्त 11:39 से देर रात 12:33 तक रहेगा। कार्तिक पूर्णिमा पर राहु काल व भद्रा का समय भी आप जान लें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भद्रा का साया है। ज्योतिष शास्त्र में भद्रा व राहु काल को पूजन पाठ व शुभ कार्यों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए भद्रा व राहु काल के दौरान शुभ कार्य वर्जित होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन राहु काल सुबह 10:44 से दोपहर 12:05 तक रहेगा। भद्रा का समय 6:43 से शाम 4:37 तक रहेगा। कार्तिक पूर्णिमा का क्या महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन तुलसी पूजन करने से शुभ फलों की प्राप्ति भी होती है, ऐसी भी मान्यता है। कार्तिक पूर्णिमा पर आपको क्या उपाय करना है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन मुख्य द्वार पर दीपक जलाना चाहिए। इस दिन पवित्र नदी में स्नान व दीपदान करने से आर्थिक खुशहाली आने की मान्यता है। आइए भक्तजनों अब जान लेते हैं कार्तिक पूर्णिमा पूजन सामग्री। मूर्ति की स्थापना के लिए आपको एक चौकी लेनी है। चौकी पर आप बिछाने के लिए एक लाल कपड़ा या पीला कपड़ा ले लें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति, अक्षत, अगरबत्ती, गंगा जल, पवित्र जल, पंचामृत, जल कलश, दही, शुद्ध देसी घी, गाय का कच्चा दूध, गाय की गोबर से बना उपला, हवन के लिए माचिस, दुर्वा घास, तुलसी पत्ता, हल्दी, पीतल का दीपक, केला, रोली, पंचमिष्ठान, पुष्प, पंचफल, दक्षिणा, कपूर, धूप, दीप, रुई, चंदन, मौली, जनेऊ, शहद, सिंदूर, एक तुलसी का पौधा, चंदन, शालिग्राम भगवान के लिए एवं महावर या अलता, सफ़ेद मिठाई, बेसन के लड्डू, भोग के लिए हलवा या खीर पूरी, लौंग, कलावा, बताशे। माता तुलसी पर दीपदान करने के लिए 5 साधारण दीपक, एक चुनरी। समस्त चीज़ें आप पहले एकत्रित कर लें, फिर पूजा के लिए बैठें। आइए अब जानते हैं पूजा विधि। भक्तजनों कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण जी की पूजा की जाती है। इस दिन पूजा करने से जातकों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और परम सुख की प्राप्ति होती है। सबसे पहले एक स्थान और पूजन सामग्री पर गंगा जल छिड़क दें। अब जहां भगवान जी को स्थापित करेंगे वहां एक चौक या रंगोली बनाएं। उसके ऊपर चौकी को रखें और इस पर पीला कपड़ा बिछा दें।
अब चौकी के ऊपर केले के पत्तों का मंडप बनाएं और चौकी पर श्री सत्यनारायण भगवान जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। अब कलश की स्थापना के लिए मूर्ति के समक्ष चावल रखें और उस पर कलश रखकर उस पर मौली बांध दें। अब कलश में गंगा जल, शुद्ध जल, सुपारी, सिक्का, हल्दी, कुमकुम आदि डाल दें और इसके मुख पर आम के पत्ते रख दें। आम के पत्तों और नारियल पर भी मौली बांध कर रखें। मूर्ति या चित्र के दाएं तरफ एक घी का दीपक रखें। इस प्रकार पूजा की तैयारियां पूरी हो जाएंगी। अब आप पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। सबसे पहले आसन ग्रहण करें और प्रेम पूर्वक व श्रद्धा से बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब आप घी का दीपक को प्रज्वलित कर लें और हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प कर लें और फिर वह पुष्प भगवान जी के चरणों में अर्पित कर दें। अब तुलसी के पत्ते से भगवान सत्यनारायण जी को पंचामृत अर्पित करें। ये बहुत जरूरी है भक्तजनों, ऐसा आपको अवश्य करना चाहिए। साथ ही भगवान श्री सत्यनारायण जी को तिलक लगाएं, जनेऊ चढ़ाएं, पीले फूलों की माला पहनाएं और धूप दिखाएं। सत्यनारायण भगवान जी की पूजा में भोग का विशेष महत्व होता है, इसलिए उन्हें प्रेम पूर्वक भोग अवश्य लगाएं और भोग में तुलसी का पत्ता डालना न भूलें। भोग के साथ फल और दक्षिणा भी भगवान जी को अर्पित कर दें। ये पूजा सत्यनारायण भगवान जी की कथा के बिना अधूरी होती है, इसलिए पूरी श्रद्धा से कथा जरूर पढ़ें। भक्तजनों, आपको हमारे चैनल पर श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा मिल जाएगी। आप चैनल पर जाकर अवश्य सुनें। कथा पढ़ने के पश्चात भगवान जी की आरती उतारें और अंत में प्रार्थना करें कि अगर आपसे कोई भूल चूक हो गई हो तो हे नारायण, हे सत्यनारायण भगवान, हे लक्ष्मीपति, हमको क्षमा कर दो। हे भगवान, हमको क्षमा कर दो। हम आपकी शरण में हैं। हमारी जैसी निष्ठा है वैसी आपकी पूजा कर रहे हैं। कृपया इसे स्वीकार करो। हे नाथ, इसे स्वीकार करो। हमारी गलती को क्षमा करो। इस प्रकार आपकी पूजा संपन्न हो जाएगी। आप इसके बाद प्रसाद का वितरण कर सकते हैं। साथ ही इस सरल विधि से आप पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण जी की पूजा कर पुण्य के भागीदार बन सकते हैं। दोस्तों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करना। आपका बहुत धन्यवाद। प्रेम से बोलिए विष्णु नमः।